Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. अभी जस्ट सितंबर 2024 का रिजल्ट्स आया है वेरी रिसेंटली एंड roughly around 20% of the students have passed whereas 80% of the students have failed. So सबसे पहले to all the students who cleared this September 2024 exams, congratulations. I am super proud of you. मैंने आपके सबके कमेंट्स पढ़े. I am very happy and proud of you. सही है यार. All the best for all the future endeavors. Now this video is primarily for the students in this category. तो अगर आप 80% वाले कैटेगरी में हो, I understand it's not easy. एक तो पहले यार अपना दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और वो टाइम पे ऐसा रिजल्ट आना नेगेटिव, ओबियसली इट्स नॉट मोटिवेटिंग एट ऑल. मतलब डिप्रेसिंग होता है, घर में माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें. आई वेरी मच अंडरस्टैंड यार. मैं दिल से आपकी भावनाएं, आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ यार. सो सबसे पहले प्लीज़ ध्यान से समझना यार. सबसे पहले फॉरमोस्ट प्लीज़ टेक 4 to 5 days ऑफ. एन्जॉय दिवाली एकदम शिद्दत से, पेट भर के आप दिवाली एन्जॉय करिए. प्रेशर मत लीजिए यार, कुछ मत सोचिए, जस्ट एन्जॉय, जस्ट एन्जॉय. आपको 4-5 days ज़्यादा लग रहा है, आप 3 दिन एन्जॉय करिए, दैट्स टोटली फाइन. चिल मारिए यार, घर वालों को भी प्रेशर मत दीजिए. वंस दिस 3-4 days आर डन, देन you will have to work on this and you will have to restart if you are planning for Jan 2025 एग्जाम. तो अभी आप सीधे मुद्दे पे आते हैं. अपन अभी 3 चीज़ों पे बात करने वाले. लेट्स एनालाइज कि क्या इश्यूज हो सकता है, देन लेट्स वर्क ऑन अ स्ट्रैटेजी एंड क्विकली आने वाले दिनों में आपको क्या करना चाहिए यार. सो प्लीज स्टे वेरी फोकस्ड. क्विकली उड़ाते हैं, सीधी बात, नो बकवास. सबसे पहले लेट्स एनालाइज. सो आई वॉन्ट यू टू सेल्फ एनालाइज कि क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं पकड़ोगे ना बेटा, आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे यार. और प्रॉब्लम निकालेगा कौन ढूंढ के? आपको खुद को वो प्रॉब्लम ढूंढ के निकालना यार. कोई और नहीं आपके लिए वो प्रॉब्लम निकाल के दे सकता है यार. तो अब ये प्रॉब्लम्स लेकिन क्या क्या हो सकते हैं मोटे मोटे, लेट्स क्विकली डिस्कस. सबसे पहले वन मेजर प्रॉब्लम यूजुअली स्टूडेंट्स डू इज दे डोंट कवर द कंप्लीट सिलेबस. इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आप पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत आ रही है यार. सो आई वॉन्ट यू टू कवर द कंप्लीट सिलेबस. मैक्सिमम 1 से 2 टॉपिक छोड़ो यार, एक ही टॉपिक एक्चुअली, ज़्यादा भी नहीं. आई वुड से 1 टॉपिक और 2 मैक्सिमम यू स्किप. तो अगर आपने इससे ज़्यादा प्रीवियस अटेम्प्ट में छोड़ा है तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते यार ये सब टॉपिक्स डिफिकल्ट है छोड़ दो. अरे ऐसा नहीं होता भाई, फिर दिख रहा है आपको नेगेटिव रिजल्ट आता है. नेक्स्टली एक और बहुत बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ रिविजन. आप सिर्फ लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, जिधर से भी आप पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स. आपने, या ऐसा हुआ आपने सेल्फ पढ़ाई किया हुआ है, आपने वीडियोस नहीं देखे किधर से, आप सब मॉड्यूल खुद से सॉल्व करे, एक बार कर दिया बस. अरे ऐसा नहीं होता यार. यू नीड टू, then you will face this problem. Okay, you need to do revisions at least 2 to 3 times. वो भी रिटर्न वाला रिवीजन करना होगा यार, सिर्फ देख देख के काम नहीं बनने वाला. नेक्स्टली ये सबसे बड़ा दिक्कत है यार, आप PYQs और MTPs तो करते ही नहीं, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs है. और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ यार, PYQs ऑफ एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स आपको करना चाहिए यार. अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स परचेस कर सकते हैं यार. वी आर कवरिंग PYQs फ्रॉम 2012. एनीवेज, अब कुछ लोग बोलेंगे सर 3 से 4 साल का PYQs किया चलेगा? भाई दौड़ेगा. लेकिन अगर आपको एकदम शॉर्ट कॉन्फिडेंट रहना है, प्लीज बिलीव मी, 10 to 12 years PYQs आर अ मस्ट. यू कैन नॉट स्किप दैट. हल्के में नहीं लेना है. एंड MTPs तो मेरे YouTube पे है पूरे यार. आप देखना लगभग 10 से 12 MTPs पूरी मेरे YouTube पे. तो वो करिए ना यार सॉल्व, रियल एनवायरनमेंट में करिए. 2 घंटे का टाइमर लगाइए और वो करिए MTPs सॉल्व. आपको डिफरेंस दिखेगा यार, आपको वो अंदर से एक मोटिवेशन फील होगा. एंड एक और दिक्कत ये आती है, आपने कभी टेस्ट सीरीज ही नहीं दी यार. आपने कभी तो कोई टेस्ट एक्चुअल रैंडम ऑर्डर वाला प्रैक्टिस ही नहीं किया. अब ये लेटेस्ट वाला पेपर में चीज़ें काफ़ी ऑर्डर वाइज पेपर था, बट हमेशा ऐसा नहीं हो रहा. क्वेश्चन पूरे मिक्स्ड ऑर्डर में आते हैं, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, एग्जाम में जाके वो एक मेजर इशू होता है. यार ये क्या चल रहा है, ये सब क्वेश्चन तो मिक्स्ड है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है. सो भाई ये 4 इश्यूज पे आपको काम करना पड़ेगा. कोई भी हालत में फिगर आउट करिए. और मेजरली मेरे को लगता है ये एक इशू होता है और ये एक इशू होता है, लैक ऑफ रिविजन. एंड यू डोंट डू PYQs यार. यू विल हैव टू डू PYQs और एटलीस्ट
10 to 12 ईयर्स। अब अगर आपने एनालाइज कर लिया, या तो और इश्यूज हो सकता है, आपका हेल्थ इशू हो सकता है, या ऐसा हो सकता है आप एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गए, या कुछ और हो सकता है यार, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ना, तभी आप उस पर कुछ सोल्यूशन या कुछ उस पर वर्कआउट या कुछ जरिया निकाल पाएंगे, राइट। अब स्ट्रैटेजी क्या है फिर? सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू कवर द बैकलॉग। तो अगर आपने 4 से 6 चैप्टर्स अगर पहले छोड़ दिए थे, उसको पहले कवर करके निकालिए। दैट विल बी ऑफ द प्रायोरिटी और मोस्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस यार। तो सबसे पहले बैकलॉग कवर करिए। अगर आपने सब कुछ किया था तो भाई रिवीजन अगर नहीं किया है, मेक श्योर यू डू अ रिटन रिवीजन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ ईच टॉपिक। इट इज अ वेरी मस्ट यार। आपको खुद को डिफरेंस दिखेगा। आपको एक टॉपिक का 2 से 3 बार रिवीजन करके निकालिए रिटर्न वाला शिद्दत से, आपको खुद को वो चेंज खुद में दिखाई देगा। भाई अब तो सब जम रहा मक्खन। नेक्स्टली, सोर्स और द टीचर फ्रॉम वेयर यू आर स्टडिंग मैटर्स अ लॉट। तो अगर आप जहाँ से पढ़ रहे थे आप उधर से खुश हो तो मैं नहीं चाहता आप अननेसेसरी टीचर चेंज करें। बट अगर आपको कोई दिक्कत था या आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके पास सही वाला सोर्स नहीं था, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप एंड यू कैन ज्वाइन माई लेक्चर्स। फास्ट ट्रैक के भी लेक्चर्स है, फुल कोर्स के भी लेक्चर्स है फॉर जैन 2025। ये व्हाट्सएप नंबर है, वो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए। माई टीम विल शेयर द डिटेल्स एंड प्लीज ट्रस्ट मी, आपको मेरे कोर्स के सिवाय और कुछ नहीं लगेगा। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन यार, बिलीव मी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सुपर अपडेटेड फ्रेश लेक्चर्स, PYQs है, हर एक बेसिक से चीज़ें कवर्ड है, पूरी मॉड्यूल एक्सरसाइज कवर्ड है, टेस्ट सीरीज है, मेरे नोट्स है, और क्या करना है यार आपको, स्टडी प्लान है, मेरा डाउट सपोर्ट है 1-on-1, एकदम मक्खन है अपना डाउट सपोर्ट। तो वो मेरा USP, आपको और कुछ करना ही नहीं यार। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट प्रिपरेशन, प्लीज़ यू कैन बाय माई लेक्चर्स। ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं है, बट यार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने का कुछ सेंस नहीं बनता यार। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्टली, 1 से 2 100 मार्क्स का टेस्ट प्लीज़ आप देना, रियल एनवायरनमेंट में देना, 2 आवर्स का टाइमर लगा के। MTP की बात नहीं कर रहा मैं, कोई और टेस्ट सीरीज देना। MTP थोड़ी यूजुअली ईजी होती है, तो कोई 2 टेस्ट प्लीज़ प्रैक्टिस करना है। सो ये हुआ कि आप क्या स्ट्रैटेजी अभी फॉलो करेंगे। नाउ व्हाट शुड बी अ स्टडी प्लान फॉर द नेक्स्ट 70-75 डेज। इन फर्स्ट 50-60 डेज आप प्लीज़ आपका बैकलॉग कवर करिए। प्लीज़ डू ऑल द PYQs ऑफ 10 to 12 ईयर्स एंड डू रिविजन एज वेल। और फिर ये जो नेक्स्ट आपके पास 10-15-20 दिन बचेंगे, उसमें आप टेस्ट सीरीज दीजिए। आप उसमें मेरी टास्क सीरीज भी करना प्लीज़। आप किसी को भी पूछना जिसने किया है, टास्क सीरीज इज़ अ मस्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। हार्ड बनाए क्योंकि वो सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बिलीव मी। आई होप यू आर गेटिंग एन ओवरव्यू। प्लीज़ ये चीज़ें फॉलो करिए एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रोने का नहीं फोड़ने का। प्लीज़ बी वेरी डेडिकेटेड, हैव अ वेरी प्रॉपर शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट फोकस करना, रोने का नहीं फोड़ने का। ये एक जस्ट सेटबैक है, एक नेगेटिव रिजल्ट है यार, उससे आपको हार नहीं माननी है। अभी तो बहुत सारी दुनिया आपको देखनी बाकी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं पर्सनली जितना ज़्यादा आपको गाइड करूँ, कमेंट रिप्लाई करूँगा। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। रोने का नहीं फोड़ने का। जय हिंद।